कहानी की शुरुआत में दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने होती हैं, जहां एक तरफ से राजकुमारी और दूसरी तरफ से राजकुमार एक दूसरे पर तीर चलाने वाले थे। अब जैसे ही दोनों तीर चलाते हैं, राजकुमार तो तीर से बच जाता है, लेकिन राजकुमारी को तीर लग जाता है और वो नीचे गिर जाती है। इसे देखकर सामने वाली सेना के सिपाही खुश होने लगते हैं और उन लोगों से कहते हैं कि अगर वो हथियार डाल दे तो उन्हें कुछ नहीं किया जाएगा। यहाँ एक छोटा सा परिचय देना चाहूँगी कि ली चांग तांग वंश की राजकुमारी है, जिसके पिता को ली के चाचा ने मरवा दिया था, लेकिन किसी तरह ली चांग बचने में कामयाब हो जाती है। दूसरी तरफ असील सन है, जो अपने कबीले का नेता होने के साथ साथ चंगेज खान का मुंह बोला बेटा भी है। खान ने उसे यहाँ अपनी एक डिवीजन ईगल स्क्वाड का नेता बनाया है, जो आज यहाँ ली चांग की नगरी सूजो पर हमला करने आया है। लेकिन अब हम देखते हैं कि ली चांग दोबारा से खड़ी होती है, जिसे देखकर असील सन का कमांडर हैरान हो जाता है और कहता है कि इससे उनके सैनिकों का हौसला और भी बढ़ जाएगा, इसलिए हमें अभी हमला नहीं करना चाहिए। इसलिए वे लोग वहाँ से चले जाते हैं और उनके जाते ही ली चांग फिर से बेहोश हो जाती है। अगले सीन में एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम अदी है। दरअसल ये ली चांग का मुंह बोला भाई है और वो उससे बहुत प्यार करती है। वो यहाँ देखता है कि उनके सैनिकों को मारकर बीयर डिवीजन के लोगों ने सूजोहो की तरफ जाने वाले सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। ये सुनकर अदी सोचता है कि उसे ये सब ली चांग को बताना होगा। दूसरी तरफ कुछ लोग एक गांव में घुसकर लोगों को मार रहे थे। ये दरअसल बीयर स्क्वाड के लोग थे। वहाँ सभी लोग उनके सामने झुके हुए थे, लेकिन एक लड़की नहीं झुकती, जिससे स्क्वाड कमांडर को गुस्सा आता है और वो उसे मारने ही वाला था कि ईगल का कमांडर बेसू आ जाता है और उन्हें वहाँ से न जाने पर मारने की धमकी देता है। दरअसल ये दोनों स्क्वाड ग्रेट खान के हैं, फिर भी इन दोनों की आपस में नहीं बनती। अगले सीन में हम देखते हैं कि जब अदी कुछ सैनिकों पर नजर रखे हुए था, तभी कोई पीछे से आकर उसे मारता है और पकड़कर बीयर स्क्वाड नेता असील शेर के पास ले जाता है, जो उसे मारने का हुक्म दे देता है। लेकिन अदी कहता है कि उसके पास एक खबर है जो तुम्हारे लिए जरूरी हो सकती है। शेर कहता है कि अगर वो खबर जरूरी नहीं हुई तो मैं अपने हाथों से तुझे मारूंगा। अदी बताता है कि मैं सूज हूँ, जो कि ली की नगरी है, उसमें रहता हूँ। मैं उन लोगों के बीच रहकर अगर तुम्हारा साथ दूं तो ईगल स्क्वाड से पहले तुम उस नगरी पर कब्जा कर लोगे। इस पर असील शेर उसे छोड़ देता है। तभी वहाँ उन्हें ग्रेट खान की तरफ से एक संदेश मिलता है, जिसमें लिखा था कि अगर किसी ने फिलहाल नगरी पर हमला किया तो उसे मार दिया जाएगा। लेकिन अदी उस संदेश पर हंसने लगता है और शेर को उकसाता है कि वो नगरी पर हमला करे। अब वो अपनी ही नगरी पर हमला क्यों करवाएगा, ये तो आगे पता चलेगा। दूसरी तरफ ग्रेट खान ने अपने एक आदमी को भेजा था जो इन दोनों पर नजर रख सके। अब यहाँ असली सन उस आदमी से मिलता है और उसे बताता है कि असली शेर नगरी पर हमला करने जा रहा है, हमें उसे रोकना होगा। दूसरी तरफ चांग ली ये देखती है कि बीयर डिवीजन वाले हमला करने आ रहे हैं। अब वो वहाँ पर अदी को भी साथ लाए थे। अदी को देखकर ली बहुत परेशान हो जाती है और कहने लगती है कि उन पर हमला करो, लेकिन कमांडर उसे समझाता है कि हमें सब्र से काम लेना होगा। वे कहते हैं कि गेट खोल दो वरना हम इसे मार देंगे। दूसरी तरफ ली अदी की खातिर गेट खोलने को तैयार थी, लेकिन कमांडर उसे नहीं खोलने दे रहे थे। वहाँ अदी उसे इशारों में कुछ कहता है। तभी हम देखते हैं कि कमांडर अदी को तलवार से आर पार कर देता है, जिसे देख ली टूट जाती है। तभी हम देखते हैं कि वहीं ग्रेट खान का आदमी अपनी सेना के साथ वहाँ आ रहा था, जिसे देखकर असली शेर परेशान हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ से चांग ली भी हमला करने का हुक्म दे देती है और वहाँ जंग शुरू हो जाती है, जिसमें बहुत ज्यादा लड़ाई होती है। चांग ली कमांडर को मारकर अदी का बदला भी ले लेती है। वहीं पर असली सन भी दूर खड़ा था, जो ली को तीर के वार से बचाता भी है। अगले सीन में अदी को दफनाया जाता है। अदी की मौत चांग ली के लिए बहुत बड़ा सदमा थी और वो फैसला करती है कि असली शेर को वो नहीं छोड़ेगी। अगले सीन में हम देखते हैं कि ईगल स्क्वाड वाले नगरी के बाहर खड़े थे, क्योंकि ली अब सरेंडर करके उन्हें ये नगरी देने वाली थी। ये फैसला अकेला ली का था। सभी लोग उससे खुश तो नहीं थे, लेकिन उसे अपने लोगों की हिफाजत करनी थी, इसलिए वो नगरी असली सन के हवाले कर रही है, क्योंकि वो जानती है कि वो एक अच्छा इंसान है। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि बेसू शायद ली से प्यार करता है। बेसू ईगल स्क्वाड का हिस्सा नहीं है। अब बाहर आने के बाद जैसे ही असली सन अपने सामने मास्क उतारता है, क्योंकि वो पहले भी उससे मिल चुकी है। अब सारे सिपाही ये कहते हैं कि हमें इसके सरेंडर को स्वीकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन्होंने हमारे बहुत से आदमियों को मारा है, इन्हें भी मार देना चाहिए। अब ली कहती है कि अगर तुम लोगों को मुझे मारना है तो मार दो। अगर नगरी के एक भी आदमी को कुछ हुआ तो तुम लोग कभी भी नगरी पर कब्जा नहीं कर सकते। वो कहती है कि ये हमारे बीच की डील है, मैं तुमसे भीख नहीं मांग रही। अब असली सन कहता है कि उसकी एक शर्त है कि चांग ली को उसका गुलाम बनकर रहना होगा। इसके बाद ईगल स्क्वाड सिटी के अंदर दाखिल होती है।
जहाँ एक जगह पर ली को बांधा जाता है तो सभी लोग उसे बुरा भला कहते हैं और उसे ही राजा और रानी की मौत का दोष दे रहे थे। अगले सीन में वो मिलने आती है जहाँ वो कहती है कि मैं तुम्हारी असिस्टेंट बन सकती हूँ, मैं स्टडी बनाने में माहिर हूँ। तुमने आज तक पहले तांग डायनेस्टी पर हमला नहीं किया, तुमसे ज्यादा मैं उनके बारे में जानती हूँ, मैं तुम्हारे लिए फायदेमंद साबित हो सकती हूँ। इसलिए अब वो उसे आजाद कर देता है। अगले सीन में मुज्जिन और ली चांग बात कर रहे होते हैं, जहाँ मुज्जिन बताता है कि सोजोह पर कब्जा करना सन का अपना फैसला था। अगर ग्रेट खान को इसका पता चल गया तो सब मारे जाएंगे। अब अगले दिन हम देखते हैं कि ग्रेट खान यहाँ आ चुका है, उसके साथ उसका बेटा भी था जो काफी गुस्से में नजर आ रहा था। वो यहाँ कहता है कि उसे नहीं पता था कि तुम पहले ही हमले में सोजोह सिटी को जीत लोगे। वो कहता है कि हमारे पास माहिर सोल्जर्स हैं। तभी खान का भतीजा कहता है कि तुम झूठ अच्छा बोल लेते हो। खान ने सिटी पर कब्जा करने के बाद सोल्जर्स को मारने का हुक्म दिया था, लेकिन तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ये साफ है कि तुम गद्दार हो। तभी वो एक पत्र दिखाता है जो गोंग सन हैंग का था, जो ली के मास्टर थे और अब आ चुके हैं, जिसमें लिखा था कि वो ग्रेट खान के साथ प्रीति करना चाहते थे। अब वो उसे गैंग सन हैंग का सिर दिखाता है, क्योंकि खान भी ये जानता था कि गोंग एक बहादुर लीडर था। खान उसका अंतिम संस्कार करने का हुक्म देता है, लेकिन खान का भतीजा कहता है, क्या ये सच नहीं है कि तुमने तांग के राजा की गुल्फ डिवीजन के खिलाफ मदद की थी? लेकिन सन कसम खाता है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया था। फिर भी वो कहता है कि वो आदमी उसके पास है जो ये सब जानता है। दूसरी तरफ ली चांग किसी तरह कोशिश कर रही थी कि उस गार्ड को किसी तरह वहाँ से हटाया जाए और फिर उस आदमी वांग से बात करे। इसके लिए वो एक आदमी की मदद लेती है। तभी वो उस आदमी के घोड़े को भगा देती है, जिससे उसे वहाँ से जाना पड़ता है और पीछे से वो अंदर घुस जाती है। इसके बाद वांग खान के सामने आता है, जहाँ वो बताता है कि ये सब यंग खान ने किया है और उनसे खजाने की चाबी खो गई थी, इसलिए उन्होंने मुझे ये सब कहने को कहा था। तभी यंग खान कहता है कि ये तुम बकवास कर रहे हो और वो उसे मार देता है। अब खान सन की तारीफ करता है और शेर की बेइज्जती कर देता है। बाहर ली बताती है कि खजाना शेर ने भी नहीं चुराया था, वो वांग को डराकर झूठ बुलवाना चाहता था। अगले सीन में हम उसी लड़की को देखते हैं जिसे मुज्जिन ने बचाया था। रात के वक्त ली को किसी की आवाज आती है। वो बाहर आकर देखती है कि वही लड़की जिसका नाम लिली था, उसे सिपाही जबरदस्ती कर रहे थे, लेकिन ली चांग उसे बचा लेती है और अपने टेंट में ले जाकर उसे खाना खिलाती है और उसे नए कपड़े देती है और रात को वो वहीं सोती है। जब सुबह ली उठती है तो लिली कहती है कि वो उसके साथ ही रहेगी, उसने उसका सारा काम भी कर दिया था। तभी मुज्जिन वहाँ आता है और वो कहता है कि इस लड़की को यहाँ नहीं होना चाहिए, लेकिन लिली जाने से मना कर देती है और मुज्जिन का हाथ भी काट लेती है। अब ली कहती है कि ये मेरे साथ ही रहेगी। रात को हम देखते हैं कि ली की तबीयत काफी खराब लग रही थी और लिली उसकी देखभाल करने लगती है। सुबह हम देखते हैं कि लिली मुज्जिन को कुछ बताना चाहती थी, लेकिन मुज्जिन उससे डर रहा था क्योंकि पहले भी उसने उसे काट लिया था। लिली कहती है कि उसे खाना चाहिए, लेकिन मुज्जिन कहता है कि उसे कुछ भी नहीं मिलेगा। तभी लिली उसे लात मारती है और खाना लेकर भाग जाती है। अब कुछ लड़के उसका मजाक उड़ाते हैं कि एक लड़की ने उसकी हालत खराब कर दी, इसलिए मुज्जिन जाकर लिली को तंग करने लगता है और कहता है, देखो अब तुम मुझे लात नहीं मार सकती। रात को हम देखते हैं कि असली सन ने ली को खाने पर जंगल में आमंत्रित किया था। वो कहता है कि वो पहली बार कुछ बना रहा है और बात करते करते ली उसके कंधे पर सिर रख देती है, लेकिन असली सन कहता है कि ये ठीक नहीं है। तभी वो देखता है कि ली चांग तो बेहोश हो गई थी। असली उसे उठाकर कबीले में लाता है, जहाँ मुज्जिन उन्हें देख लेता है। दरअसल इस वक्त तक ली ने किसी को नहीं बताया था कि वो एक लड़की है। उसने लड़के का भेष बना रखा था। वैसे ये लड़की तो कहीं से लड़का नहीं लग रही थी, लेकिन अब सबको पता चल जाता है कि वो लड़की है। लिली कहती है कि मैंने तुमसे शादी करने का फैसला भी कर लिया था। तब ये सुनकर ली हंसने लगती है। अगली सुबह हम देखते हैं कि मुज्जिन अब लिली से दोस्ती करने की कोशिश कर रहा था और कहता है कि अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताना। तभी हम देखते हैं कि मुज्जिन के पैर में कील लग जाती है और अब लिली उसकी मदद करती है। रात को हम देखते हैं कि जब लिली मुज्जिन के पास आती है तो वो बेहोश पड़ा था और लिली उसे ठीक करने की कोशिश करती है। सुबह उठकर मुज्जिन शर्माने लगता है कि उसके कपड़े क्यों उतारे लिली ने। इधर ली चांग का साथी उसे ढूंढ रहा था कि राजकुमारी पता नहीं कहाँ होगी। अगले सीन में हम देखते हैं कि मुज्जिन लिली को शॉपिंग पर लेकर आया था, जहाँ वो लियान नाम की लड़की की दुकान पर रुकते हैं। ये लड़की ली चांग की रिश्तेदार है। वहाँ लिली को कोई कपड़ा पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन फिर लियान उसे एक कपड़ा दिखाती है जो उसे पसंद आता है। लेकिन लियान कहती है कि अगर आपको ये पसंद आया तो आप अपनी फैमिली के लिए भी ले सकती हैं। ये सुनकर लिली उदास हो जाती है और कपड़ा वापस रख देती है, क्योंकि वो अपनी फैमिली के बारे में बात नहीं करना चाहती थी। लियान उसे माफी भी मांगती है, लेकिन लिली वहाँ से चली जाती है।
इधर मुज्जिन उसे समझाता है और उसका मूड भी ठीक हो जाता है। लेकिन जब शॉपिंग के दौरान लिली देखती है कि उसका पैसों का पर्स किसी ने चुरा लिया है, तो वो सोचने लगती है कि शायद लियान ने उसे चुराया होगा। इसलिए वो उसके पास जाती है, जहाँ वो देखती है कि लियान के पास भी वही बैग है जो उसके पास था। लेकिन लियान कहती है कि वो मेरा अपना है। तब ली कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारा पर्स एक जैसा हो। अब वो उससे लड़ने लगती है। तब लियान कहती है कि इसमें 163 कॉइंस हैं। लेकिन लिली कहती है कि इस पर एक बदसूरत रैबिट बना हुआ है। तब वो सबको दिखाती है। तब लियान भी हैरान हो जाती है कि उसे ये सब कैसे पता चला, और लिली पैसे फेंक कर अपना बैग ले जाती है। सब लोग लियान के बारे में बातें करने लगती है कि वो एक चोर है। अब लिली अपनी मास्टर के पास वापस आती है, क्योंकि ये उसका पहला काम था। लेकिन जब वो पैसे दिखाती है तो मास्टर खुश हो जाती है कि उसने इतने सारे पैसे कमाए। तब मास्टर उसे कुछ पैसे देते हुए उसकी मदद करती है। ये देखकर लिली उन्हें गले लगा लेती है। दूसरी तरफ मुज्जिन लिली को आकर बताता है कि उसका पर्स मिल गया है। तब लिली को एहसास होता है कि उसने गलत किया था। यहाँ हमें पता चलता है कि ली चांग के साथ साथ इन लड़कियों ने भी शहर छोड़ा था, और लियान एक राजकुमारी है जिसे हाउ दू नाम का एक राजकुमार ढूंढ रहा है। लिली आकर वो पर्स ली चांग को दिखाती है। वो देखकर उसे समझ में आ जाता है कि ये लियान का है, जो कि ली का कजिन है। लिली बताती है कि वो मार्केट में कपड़े बेच रही थी, लेकिन ली चांग जानती थी कि उसने ऐसा काम कभी नहीं किया था। अब वो उसे ढूंढने निकल पड़ती है। दोस्तों, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।